सभी धर्मप्रेमी बंधुओं को हाथ जोड़कर ओम शिव गोरख योगी आदेश, सभी साधु संतों को सादर अभिनंदन। ओम नमो नारायण, सतसाहेब, जय श्री राम। देखिए, जब रामपाल जी के प्रकरण में, और रामपाल जी भी मैं उन्हें ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर देश में किसी व्यक्ति ने देशद्रोह किया है या देशद्रोह का काम किया है, जो पेट्रोल बम है वो डलवाए हैं या कुछ भी ऐसे आपराधिक कृत्यों में संलग्न रहा है, तो मैं उसे रामपाल नहीं कामपाल बोल लूँगा। जो अपना काम सधवाने के लिए चार निर्दोष लोगों को, जिन महिलाओं का बच्चों का कोई कसूर नहीं था, उनको अंदर बंधक बनाकर रखा गया, तब कहाँ था आपका ये रामपाल, कहाँ था उसका ये परमात्मा? अब मेरे को ये बताओ, जो नाजायज तौर पर वो घुटके मरे हैं, रामपाल तो कहता है कि मैं उन लोगों को जीवन दान दे देता हूँ, मरे हुए लोगों को, ये हो जाता है वो हो जाता है। सजनों, मैं आपको एक एक प्रूफ दिखाऊंगा। इसके आश्रम में कितने लोगों की मृत्यु हुई है इन आंदोलनों के दौरान। क्या उनको सतलोक पहुंचा दिया गया रामपाल ने? और कुछ लोग बाजा दें, बोल रहे हैं परमात्मा। आप इस रामपाल को परमात्मा बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और कुछ लोगों को आशा है कि हम लोग इनके ऊपर बोलेंगे। सजनों, आप लोग जो वीडियो पर कमेंट देखते हो कुछ बार, ये किसी भक्त के नहीं होते, ये ज्यादातर इनके द्वारा बनाए गए गिरोह हैं, गिरोह उनके होते हैं। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों को जवाब नहीं देता हूं। आपने कहा कि गायत्री मंत्र के आगे ओम क्यों नहीं लगा हुआ? सजनों, आप वेद उठा लीजिए और इसमें कितने मंत्र हैं, किसी के आगे भी मेरे को ओम लिखा हुआ दिखा दीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूं कुछ मंत्र लगातार सीरीज में, और किसी के आगे भी ओम देखिए आप लगा हुआ है क्या? ये देखिए, ओम है इसके आगे? नहीं है। इस मंत्र के आगे ओम है? नहीं है। कितनी भी आगे चलिए, ओम है? नहीं है। ओम है? नहीं है। ओम है? नहीं है। ओम है? नहीं है। और ये मंत्र तो केवल दान देने वालों और विद्या के संबंध में है। इसमें तो किसी पूर्ण परमात्मा का, जिस प्रकार से आप कहते हो, कोई नाम ही नहीं है। इसके आगे भी ओम नहीं लगा हुआ। आप कहते हो गायत्री मंत्र तो पूर्ण परमात्मा की महिमा का बखान करता है। ये तो बुद्धि को पवित्र करने के लिए मंत्र है, इसमें भी कहीं पर ओम नहीं है। और आप साक्षात दर्शन कीजिए, दोबारा दिखाइए इसको। युद्धते मनुत युद्धते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित है। युद्धते मनुत युद्धते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित है। विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन मही देवस्य सवितु प्रीतुष्टति। कहाँ है ओम? सजनों, किसी भी मंत्र के आगे आपको ओम नहीं मिलेगा, कोई एक आध मंत्र के सामने। कारण, क्योंकि पहले जिस समय इन ग्रंथों का अनुवाद किया गया था, लेखनकारी ऐसी टाइपिंग नहीं थी। उस समय पर जितनी मेरे को जानकारी है, अक्षर बना करके चिपकाए जाते थे, अलग अलग तरीके होते थे और खर्चा आता था। इसलिए प्रत्येक मंत्र के आगे अगर व्यक्ति ओम लिखता तो आप देखिए कितना ज्यादा खर्चा होता उस चीज का। इन मूर्ख लोगों को कौन समझाएगा? दूसरी बात, भू भुव स्व, वैसे तो ये भी लोकों के नाम है, लोकप्रिय है। 7 लोक ऊपर के हैं, 7 नीचे हैं। भू भुव स्व मह तपः जनः और सत्यम। नीचे भी अतल वितल सुतल तलातल और पाताल, 7 लोग नीचे हैं। रसातल तलातल महातल। कौन समझाएगा इन लोगों को? लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। दूसरा, एक भाई ने कहा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में ये मंत्र है, परमात्मा को दर्शनीय कहा गया है। उसका जवाब जब ऋग्वेद खोलेंगे, मैं प्रत्येक वेद के प्रत्येक मंत्र से आप लोगों को अवगत कराऊंगा। जो इस पाखंडी व्यक्ति ने वेदों के नाम पर झूठा प्रचार किया है,
मैं संत कबीर के विरोध में नहीं हूं, लेकिन कबीर खुद एक निर्गुण धारा के व्यक्ति थे। शर्म मानी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। और रही बात, उन्होंने कहा अग्नि का अर्थ 20 जगह यजुर्वेद में है परमात्मा है, बिल्कुल है, लेकिन आप प्रकरण देखिए सज्जनों। ये लेक्चर मैं उन लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं जो लोग जागना चाहते हैं, जो व्यक्ति डर मारे उड़े हैं, हमारी हरियाणवी भाषा में सीधा कहता हूं, जो जानबूझ के आंख मीच कर लेटे हुए हैं, उनको कोई नहीं जगा सकता। उन्हें अपना जीवन इस अंधविश्वास में बर्बाद करना है, इस अंधश्रद्धा में आप लोगों को नहीं आना है। जो भी चीज करिए पहले देखिए, समझिए, उसके बाद ही उसको अंजाम दीजिए। दूसरी बात, अग्नि का 20 जगह वे लोग कहते हैं कि यजुर्वेद में परमात्मा है। मैं आपको स्वामी जी के हाथों से किया हुआ कितनी जगह दिखाऊं, अग्नि मानी, अग्नि, विद्युत, अग्नि, कितनी जगह है ये देखिए, आप निकालिए भाई। ये देखिए, अग्नेश तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी, यहां पर अग्नि मानी विद्युत प्रसिद्ध रूप अग्नि के। अगला मंत्र देखिए आप, अग्नि जनित्रमसी विष्णु, ये देखिए अग्नि, आग्ने अस्त्रादि की सिद्धि करने हारे अग्नि के, ये उसी का जो हमारा 5वां अध्याय उसी का दूसरा मंत्र है। ये देखिए अग्नऊ, विद्युत अग्नि की विद्या में कितनी जगह आपको दिखाऊं मैं। अग्नि विद्युत, बिजली रूपी अग्नि का, बिजली रूप अग्नि का, अग्नि बिजली रूप अग्नि, नीचे कीजिए दोबारा, एक और जगह प्रयोग किया, अग्नि बिजली रूप अग्नि। मैंने आप लोगों को 9 जगह ऐसी दिखा दी है जहां अग्नि का अर्थ स्वामी जी ने, और वो तो एक अध्याय के लगातार 9 मंत्रों में, और उन मंत्रों में जहां पर स्वामी जी ने शुरुआत की है और अंत तक आप बिना प्रकरण को पढ़े हुए नहीं समझ सकते उस चीज को। अगर रामपाल इतना बड़ा वेदों का ज्ञानी है तो वो खुद भाष्य करे अपना। स्वामी जी के क्यों में अड़ंगा फंसाने की क्या जरूरत है उसको। इसलिए सज्जनों, अग्नि का अर्थ स्थान के अनुसार लगता है। अग्नि का अर्थ जितने भी अर्थ हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक अग्नि भी होता है, विद्युत रूपी अग्नि भी होता है, भौतिक अग्नि भी होता है। 3 प्रकार की अग्नियां, जो समुद्र में भी हमारे यहां तो अग्नि बताई जाती है, वन में भी अग्नि है, काष्ठ में भी अग्नि है। उसका रूप, उसका स्वरूप, उसकी भाषांतरण केवल प्रकरण के अनुसार तय किया जाता है सज्जनों। जिस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समूलास आप पढ़ लीजिए, एक शब्द सैंधवम है। अब सैंधवम मानी सिंधी घोड़ा भी होता है, और सैंधवम का अर्थ सिंधु देश में उत्पन्न नमक भी होता है। स्वामी जी ने शुरुआत में सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समूलास में वर्णन किया है। पहले आप किसी चीज को पढ़िए, वहां पर बताया है कि बाधित न्याय क्या है। बाधित न्याय प्रत्यक्षम उपतज्जे अप्रत्यक्षम याचती स बाधित न्याय। प्रत्यक्ष को त्याग करके अप्रत्यक्ष की याचना करना बाधित न्याय है। कैसे? जिस प्रकार से प्रकरण चला हुआ है, मान लीजिएगा कि योगी सुखदेवनाथ उठ करके उसने कुल्ला किया, भोजन के लिए तैयारियां की, भोजन की थाली पर बैठा और उसने नमक मांगा। भोजन करने के बाद वो योगी सुखदेवनाथ एक घोड़ा मंगवाता है और यात्रा के लिए जाता है। अब अगर मैं सेंधा नमक खाता हूं और सिंधी घोड़े की यात्रा करता हूं तो दोनों जगह सैंधवम आएगा। अब कोई व्यक्ति एक जगह आ गया सैंधवम अन्य, जब मैं खा रहा हूं, योगी सुखदेवनाथ ने सेंधा नमक मांगा, तो खाते वक्त ये कि कोई मेरे को घोड़ा लाके दे देगा, सेंधु घोड़ा, सिंधी घोड़ा। और यदि मैं यात्रा पर जा रहा हूं तब सैंधवम अन्य मैंने कहा, सैंधवम अन्य सिंधु देश में उत्पन्न चीज को लेके आओ। और उस समय यदि कोई मेरे को यात्रा पर जाते हुए नमक ला देगा तो क्या वो प्रकरण के हिसाब से बात हुई? नहीं। अब कोई कह दे कि 20 जगह सैंधवम का अर्थ
स्वामी दयानंद ने या सुखदेवनाथ के जीवन में मेरा चरित्र कोई लिखने लग जाए या किसी और अमुक व्यक्ति का लिखने लग जाए, कह दे कि 20 जगह सैंध ओमकार ये किया गया है, तो उसका मतलब चाहे एक जगह हो, जब खाना खाने का प्रकरण है तो सैंध ओम आने का अर्थ भोजन करने के लिए नमक की जरूरत होती है, सजनों घोड़े की जरूरत नहीं होती। और चाहे 20 बार भोजन का जिक्र आया उसमें प्रकरण में, तो 20 बार अगर भोजन का जिक्र आया है तो सैंध ओमकार सैंध नमक होगा। और एक बार यात्रा का कंसेप्ट आया है तो यात्रा के कंसेप्ट में सैंध ओमकार तो घोड़ा ही होगा। आप प्रकरण पढ़िए, पिछले 10 मंत्रों को पढ़िए, अगले 10 मंत्रों को पढ़िए, ऐसे पाखंडी धूर्त व्यक्तियों की बातों में न आए, यही आपसे आशा है। ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने बताए हैं, खोले हैं। आप ऐसे धूर्त तथाकथित ढोंगी लोगों से बचें और कमेंट में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे मंत्र लिखता है तो भयभीत ना हो, सबका अर्थ और वास्तविक स्वरूप से हम लोग आपको परिचित करवाएंगे, सबके अर्थ और वास्तविक स्वरूप से। इसलिए धैर्य रखें। एक एक मंत्र का आपको, गीता का भी, वैदिक मंत्रों का ही नहीं, मैं कहता हूं गीता का भी अनुवाद आपको दिया जाएगा। किस प्रकार से इस दुष्ट व्यक्ति ने स्वामी दयानंद के और हमारे आर्ष ग्रंथों के भाष्य को दूषित करने का कार्य किया है। ओम शिव और शिव की आदेश। धन्यवाद।